बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है 26 से 28 मई 2025। बहुत बढ़िया यज्ञ चिकित्सा एवं प्रशिक्षण शिविर। यज्ञ से चिकित्सा भी की जाती है। जिनको मोटापा है, बीपी है, शुगर है और अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, वो यज्ञ थेरेपी से जो है आपकी चिकित्सा की जाएगी। तो ये कार्यक्रम 26 से 28 मई तक रखा गया है। तो सभी आर्य महानुभावों से, माताओं से जिनको ज़्यादा समस्या है वो जल्दी पहुँचे और अभी से रजिस्ट्रेशन अवश्य करवा लेंगे। बाद में इसको और बता देंगे कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, क्या क्या इसका प्रोसेस है, वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। आइए इन्हीं शुभ आशाओं के साथ बहुत ही सुंदर हम सुन रहे थे। दो पुत्र है तो कम से कम एक पुत्र को समाज के लिए, राष्ट्र के लिए लगाएंगे, तभी जो है अपनी संस्कृति को, आर्य संस्कृति को बचा पाएंगे। और अभी नहीं करेंगे तो कभी नहीं करेंगे। इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने बालक बालिकाओं को हमारे कन्या गुरुकुल मोहन बड़ोदिया में भेजिए। बालक को जो है गुरुकुल होशंगाबाद भेजिए। कम से कम 2 पुत्र, 1 पुत्र को गुरुकुल में भेजिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। आओ इन्हीं शुभ आशाओं के साथ बहुत ही सम्मान के साथ मध्य भारतीय आर्य प्रतिनिधि सभा के यशस्वी प्रधान हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं ये देखता हूं भारत देश में सभी राज्यों में लगभग प्रधान हैं, प्रधान जी मौजूद हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में हमें ऐसे यशस्वी प्रधान मिले हैं जो लगातार कार्यक्रम करते हैं, लगातार जो है वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। और मैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप में जुड़ा हुआ हूँ सभी आर्य समाजों से, तो मुझे पता चलता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा अगर वैदिक धर्म का और वेद का प्रचार हो रहा है तो वो मध्य प्रदेश में हो रहा है। कहाँ हो रहा है जी? मध्य प्रदेश में। जी हाँ, लगातार कार्यक्रम चलते रहते हैं, चाहे मेरे द्वारा हो, आदरणीय प्रकाश जी के द्वारा हो या दिलीप जी के द्वारा हो, जो सभा के जो आज सभा के जो प्रचारक हो या उनके पदाधिकारी गणों के द्वारा जो है निरंतर जो है प्रचार प्रसार होते रहता है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक बार जोरदार सम्मान के साथ हमारे बीच में जो है आदरणीय प्रकाश आर्य जी हैं। ऐसे यशस्वी प्रधान को पाकर के हम धन्य हैं। इसी प्रकार से आइए हम उनके विचार सुनेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। आदरणीय प्रधान जी। और हमारे प्रधान जी एक भजन भी सुनाएंगे, बहुत सुंदर भजन। नहीं, भजन नहीं। ओम 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 भजन अंजलि जी से सुनेंगे अभी। ओम यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धनम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। मंच पर विराजित पूज्य स्वामी जी महाराज, आदरणीय अनिल जी, सुश्री हमारी बहन अंजलि जी, और प्रिय अभी मोहन जी को सुना आपने,
और मुनि जी, उपस्थित मातृशक्ति भद्र पुरुषों, सर्वप्रथम तो मैं आर्य समाज विक्रमनगर के समस्त वर्तमान पदाधिकारियों का और जिन्होंने इसका प्रारंभ किया था, उनमें से हो सकता है कुछ ना हो, लेकिन उन सबको साधुवाद कि आज हम स्वर्ण जयंती यहाँ पर मना रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पौधे तो बहुत लगते हैं, शासन लाखों की संख्या में पौधों लगवाने का काम करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में वहाँ केवल भूमि रह जाती, पौधे नहीं दिखते हैं। किसी संस्था को स्थापित करना, उसको चलाना और इतने वर्षों तक चलाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं वर्तमान कार्यकारिणी और समस्त उन सदस्यों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो इस समाज के लिए सहयोगी हैं, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद प्रदान करता हूँ। 5 दिन से आप निरंतर बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक चर्चा सुन रहे थे। मेरा सौभाग्य नहीं था कि मैं 5 दिन यहाँ उपस्थित होकर उनको सुन पाता, लेकिन आपने क्या सुना और क्या उन्होंने सुनाया, इसकी जानकारी भी मुझे नहीं है। इसलिए मैं कुछ एक ऐसी छोटी सी बात कहता हूँ जिसके लिए आर्य समाज निरंतर प्रयासरत है, और ये इतना बड़ा आयोजन, इतना पुरुषार्थ जिसके लिए किया, उसके पीछे भावना क्या है। मैं संक्षेप में ये 5 दिन का जो सार है बातों का, उसको यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। संसार का मनुष्य आज अपने मुख्य उद्देश्य से भटक गया है। आया था किसी काम के लिए, परमात्मा ने मौका दिया था उसे किसी कार्य के लिए, लेकिन वो उससे भटक गया। आए थे फूल चुनने बागे हयात में, और दामन को खाकजार में उलझा के रह गए। आए तो थे हम इसमें फूल चुनने के लिए, लेकिन कांटों में अपने कपड़ों को उलझा कर रह गए। मैंने ये शब्द इसलिए कहे कि संसार के मनुष्यों का मुख्य उद्देश्य क्या है, और वो उद्देश्य वह है जिसको संसार के हर व्यक्ति, हर काल का व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति, हर संप्रदाय का व्यक्ति, सबका उद्देश्य सबका एक ही है। बता सकते हैं क्या है? इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग अपने उद्देश्य को भूल गए। संसार के सारे व्यक्तियों का उद्देश्य क्या है पूछा कि मनुष्यस्य मूलम, इस मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है? तो कहा मनुष्यस्य मूलम सुखम। सुख संसार का हर व्यक्ति चाहता है। कोई ऐसा हो तो हाथ खड़ा कर दे जो दुख चाहता हो। यहाँ जितने बैठे हैं सब सुख चाहते हैं, और केवल आप ही नहीं, सुख हर प्राणी चाहता है, हर प्राणी चाहता है। सुखार्था सर्वभूतानाम मतः सर्व प्रवृत्तयः। संसार का हर प्राणी, पशु हो पक्षी है, जो भी है, और ये तो हमारे जीवन में हमारे जो लक्षण है आत्मा के, उसमें स्वतः ही हमको प्राप्त है। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानात् मनोलिंगम। ये सुख तो हमारी जन्म से ही प्रत्येक प्राणी की वो इच्छा है, और सुख हर कोई चाहता है। सुख संपत्ति और मित्र को कौन कहे तू जा, सुख संपत्ति और मित्र को कौन कहे तू जा, दुख दुर्मति और दुष्ट को कौन कहे तू आ। हम सब सुख तो चाहते हैं, लेकिन उस सुख को प्राप्त करने का तरीका नहीं अपनाना चाहते। बीमारी है उसको दूर करना चाहते हैं, लेकिन जो दवा है जो उसको दूर कर सकती है वो उसका उपयोग नहीं करना चाहते। तो फिर तो बीमारी कभी दूर होना नहीं है। तो फिर इसे दूर कैसे करेंगे? तो भाई ये सुख का आधार क्या है? तो कहा सुख का आधार सुखस्य मूलम धर्म। ये धर्म ही सुख का आधार है। आज मनुष्य दुखी है, चिंतित है, असुरक्षित है। इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि जो हमारी रक्षा कवच हमारा है, जो हमें सुरक्षित कर सकता है, वो क्या है? धर्मो रक्षति रक्षिता। कि वो धर्म ही रक्षा करता। अब आपके मन में प्रश्न उठा, अब यहां से समझने की बात है। आपके मन में प्रश्न उठा कि हम सब तो धर्म को मानते हैं,
लेकिन धर्म कौन सा है, धर्म कितने हैं, धर्म की स्थापना किसने की, ये धर्म कब से चला, उस धर्म की पुस्तक क्या है, इस संबंध में हम सब भ्रमित हैं। जब आप कोई वस्तु खरीदने जाते हैं ना, और आपको विश्वास है कि इस कंपनी की वस्तु ठीक है, तो वहाँ पर कई प्रकार की उस प्रकार की वस्तुएं हों, लेकिन आप जाके सीधे कहते हैं कि हमें तो उस कंपनी की वस्तु ही चाहिए। लेकिन आपको जब इस बात का ज्ञान नहीं है कि कौन सी वस्तु ठीक है, तो आप वहाँ पर भ्रमित हो जाएंगे, संशय हो जाएगा। और जब संशय होता है तो भगवान कृष्ण कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, कि जिसके मन में संशय हो वो उसकी आत्मा का विनाश हो जाता है। अब मैं आपके समक्ष जिस बात के लिए प्रारंभ कर रहा हूं उसको समझने का प्रयास करना। धर्म कितने हैं और धर्म कब से प्रारंभ हुआ? देखो, अभी अभी सिख धर्म चालू हो गया, हमने कहा यह धर्म है। इसके पहले इस्लाम आया, हमने कहा यह भी धर्म है। उसके पहले फिर ईसाई आया, हमने सोचा ये भी धर्म है। उसके पहले जैन आए, हमने सोचा ये भी धर्म है। उसके पहले बौद्ध आए, हमने सोचा ये भी धर्म है। उसके पहले फिर पारसी आए, हमने सोचा ये भी धर्म है। और सब की पुस्तकें अलग अलग हैं, तो कौन सा धर्म सही माने? फिर उसके पहले भगवान कृष्ण आए, और भगवान कृष्ण के पहले भगवान राम आए। अब इसके बीच में एक हमारे पुराण भी आ गए जो 1500 साल पहले लगभग लिखे गए। तो हम भ्रमित है कौन सा धर्म सही है, कौन सा धर्म गलत है। नकली दवा खाने से स्वास्थ्य ठीक नहीं हो सकता। नकली दवा खाने से स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं हो सकता है। उसके लेबल पे, उसके रेपर पर लिखा हो नाम दवा का ठीक ठीक, लेकिन उसके अंदर का मटेरियल यदि ठीक नहीं है तो फिर कभी भी ठीक नहीं हो सकते। वही स्थिति आज समाज की है। विचार करो, सिख के पहले धर्म नहीं था क्या? इस्लाम के पहले धर्म नहीं था क्या? जैन के पहले धर्म नहीं था? बौद्ध के पहले धर्म नहीं था? भगवान कृष्ण के पहले धर्म नहीं था क्या? भगवान राम के पहले धर्म नहीं था क्या? हमारे पास इतिहास लोगों की जानकारी में भगवान राम के आगे का नहीं है। तो इसके पहले जो भगवान राम के जो पूर्वज थे, जो उनके पिता थे, वो किस धर्म को मानते थे? वो क्या मानते थे? क्योंकि धर्म तो सनातन जिसको आप कहते हैं ना, यहाँ सनातन धर्म मानने वाले कितने हैं? जरा हाथ खड़ा करो तो। सनातन धर्म को कौन मानता है? सनातन धर्म को सब मानते हैं। एक बात और बताऊं, सनातन धर्म तो कुछ है ही नहीं। धर्म सनातन है, समझने का प्रयास करना। सनातन का अर्थ होता है जो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, जो न कभी जिसका अंत होता है और न जिसका प्रारंभ होता है, जो सदैव रहता, सदैव चलता रहता, सदैव खड़ा है, उसको सनातन कहते हैं। तो धर्म सनातन है। और कब से चल रहा है? ये वर्तमान सृष्टि जो है आपकी, वर्तमान जो हुआ, कई बार पृथ्वी बनी, कई बार बिगड़ी, कई बार प्रलय आया, इसको लगभग 2 अरब साल यानी 200 करोड़ साल समझ लो जब से धर्म है। ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, ये धर्म लगभग 200 अरब साल, 200 करोड़ साल से है। भगवान राम का इतिहास 9-9.5 लाख साल का है। इसके पहले क्या था? इसके पहले क्या धर्म नहीं था? और था तो कौन सा था? कौन सी पुस्तक थी? ये जितनी भी मैंने नाम गिनाए अभी, जैन के, बौद्ध के, ईसाइयों के, मुसलमानों के, इन सब की पुस्तकें हैं। तो वो कौन सी पुस्तक थी कि जिसको हमारे पूर्वजों ने पढ़ा? अभी आचार्य जी ने एक बात की थी, वो धर्म का मूल क्या था? वेदो अखिलो धर्म मूलम। वो वेद ही धर्म का मूल था। वो परमपिता परमात्मा ने जब जिस सृष्टि की रचना की, उस समय मनुष्य को जो ज्ञान दिया, वो ज्ञान एक संविधान के रूप में था। वो ज्ञान समस्त विश्व के लिए था, समस्त प्राणियों के लिए था, सदा के लिए था। वो ज्ञान हमारा मूल था धर्म। आज हम उसको भूल गए। जो धर्म का आधार है,
धर्म का आधार वेद स्मृति सदाचार स्वस्थ चिपिरमात्मन एतत् चतुर्विधिम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। अरे धर्म का मूल, जो धर्म का साक्षात लक्षण है, उसमें वेद सबसे पहले है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद ही धर्म का मूल है। बहुत विद्वान हो गए मनु, उन्होंने लिखा लोगों को समझाने के लिए, ए दुनिया के लोगों, यदि तुम धर्म को मानना चाहते हो तो धर्म जिज्ञासा माना नाम प्रमाणम परमम श्रुति, कि दुनिया में जो बातें, जो सही बातें, जिस प्रकार की अभी चर्चा कर रहे थे ना आचार्य जी, कि यदि कोई बात हमारे को देखना तो पूर्वजों को देखो, पूर्वजों से नहीं आए तो शास्त्र से देखो। शास्त्र में भी एक व्यवस्था दी कि यदि पुराणों की कोई बात है तो उसको स्मृति ग्रंथ से जांच करो, कि यदि स्मृति ग्रंथ में और पुराण में कोई बात है तो जो स्मृति ग्रंथ में लिखी वो सही है, और इसमें भी यदि समस्या आती है तो फिर आप वेद को उसमें मानो। तो मनु कहते हैं कि ए दुनिया के लोगों, यदि तुम धर्म को मानना चाहते हो तो उसमें जो मान्यता है वो वेद के अनुसार होना चाहिए, प्रमाण वेद का होना चाहिए। हम कहाँ मानने को तैयार हैं? हम धर्म धर्म कह रहे हैं लेकिन वेद को छोड़ के कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने तो और स्पष्ट कर दिया, जय विधि चले वेद प्रतिकूला, तेहि विधि हुई धर्म निर्मूला। तुलसीदास जी लिखते हैं कि वेद की बात को छोड़कर यदि कोई धर्म मानता है तो समझना कि वो धर्म धर्म नहीं है, वो धर्म तो समाप्त हो चुका है। क्योंकि जब तक लोग वेद को मानते थे, वरुणाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चलई सदा पा वहीं सुखई नहीं भय शोक न रोग। कि जब तक वेद के मार्ग पर लोग चलते थे, जब तक अकाल मृत्यु नहीं होती थी, लोग भय नहीं मानते थे, किसी प्रकार की परेशानियां नहीं होती थी, ये वेद का था। हम भगवान राम की जय के बोलते हैं। बड़ी विचित्र बात है कि हम जिनको मानते हैं उनकी नहीं मानते। भगवान राम ने का ज्ञान का आधार क्या था? उन्होंने शिक्षा ली थी ना कहीं पर, तो शिक्षा में क्या पढ़ा था? वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेद च निष्ठित। कि भगवान राम वेदादि शास्त्रों के प्रकांड विद्वान और धनुर्वेद के बड़ा महाबली थे। भगवान कृष्ण की हम जय बोलते हैं, उनके बारे में क्या कहा? वेद वेदांग विज्ञानम बलम चाप्यधिकम तथा निर्णामी लोके कोन्य अस्ति केशवात्र के। उनके बारे में कहा कि वो भी वेद के बड़े बड़े विद्वान थे। भगवान राम का जीवन जो आदर्श हुआ वेद को पढ़कर हुआ, भगवान कृष्ण का जीवन जो बना वो वेद को पढ़कर हुआ, और हम वेद को समझ ही नहीं रहे। आर्य समाज यही कहता है कि धर्म का आधार जो है वो केवल वेद है, और वेद का पूरे विश्व में यदि कोई प्रचार करता है तो केवल आर्य समाज करता है। अन्य जितनी भी संस्थाएं, देखो धर्म को देने वाला है। फिर पूछा कि किम वेदस्य मूलम, कि उस वेद का मूल के आधार क्या है, किसने दिया? तो कहा वेदस्य मूलम ईश्वरः, कि वेद के ज्ञान को देने वाला ईश्वर है। आप महाभारत में उठाकर देखो, कई जगह लिखा हुआ है, अनेक महापुरुषों ने लिखा हुआ है, सब ने इस बात को माना है कि वेद ही धर्म का मूल है। मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ कि और जितनी भी वेद धर्म के नाम पर जो संस्थाएं चल रही हैं, ये सब मजहबों का प्रचार कर रही हैं, ये सब संप्रदायों का प्रचार कर रही हैं, ये सब मतांतरों का प्रचार कर रही हैं। केवल इस पृथ्वी पर यदि कोई धर्म का प्रचार करने वाली संस्था है तो वो केवल आर्य समाज है, क्योंकि धर्म का मूल जो है वो वेद है, और आर्य समाज उसी वेद को, जो ईश्वरीय वाणी है, परमात्मा की वाणी है, उसका प्रचार प्रसार करती है। एक बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि आज ये समाज की दुर्गति क्यों है? सर्व पितृ मनुष्य नाम वेदाश्चक्षु सनातनम। हमारे जो पितृ थे उन सब के जो ज्ञान चक्षु थे वो वेद थे, और हमने उस वेद को छोड़ दिया तो स्थिति क्या हुई? एक राजा के यहाँ पर कई बंदर आकर उसके भोजनालय में से सामान उठाकर ले जाते और खाते थे। कई दिनों तक ये चलता रहा। एक बार एक नया रसोइया आ गया, और जैसे ही बंदर अंदर घुसे तो उस रसोइये ने जलती हुई लकड़ी उसके ऊपर फेंकी। उन बंदरों का सरदार था, उसने कहा ये रसोइया गलत आ गया है, अभी तक तो पहले वाले हमें कुछ नहीं कहते थे, लेकिन अब यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, कोई गलत हो जाएगा। नए लड़के थे, उन्होंने कहा इनका दिमाग तो खराब हो गया, हम तो कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हें जाना हो तो जाओ। तो कुछ वृद्ध चले गए वहाँ से,
अब ये फिर इसी प्रकार का प्रक्रम चल रहा था। एक दिन उस रसोइये ने फिर एक जलती हुई लकड़ी मारी तो एक बंदर के पीठ पर लग गई, और जैसे ही पीठ पर लग गई तो उसने आग पकड़ ली। आग जैसी पकड़ ली तो पास में एक घुड़सवार था, घुड़सवार जहाँ पर घोड़े बंधे थे, और उसी में चारा और भूसा रखा हुआ था। वो अपनी आग बुझाने के लिए उसमें घुस गया, और जैसे ही उसमें घुसा तो उसमें पूरे में आग लग गई, और पूरे में आग लग गई तो उसमें कई घोड़े बंधे हुए थे अच्छे। आग टप्पर जो था उनके ऊपर गिर गया, जल गए। उनने कहा फिर अब क्या करें? राजा ने कहा भाई इनकी तो उपचार करवाओ। जो अच्छे पशु के उपचार करने वाले थे उनको बुलाया। उनने कहा ठीक हो सकते हैं। कैसे? बोले इस पर बंदरों की चर्बी काम आएगी। उनने कहा तो बड़ी बात कुछ नहीं है। वही बंदर जो रोज घुसते थे, एक रोज तरकीब से जाल बिछाया, पकड़ लिए गए। तब उनको समझ में आया कि हमारे जो पितर थे, पूर्वज थे, यदि उनकी बात मान ली जाती तो आज हमारी स्थिति ये नहीं बनती। इसलिए वेद ना, समझ लीजिए, वेद ना, तो वेदना होने से वेदना में संसार जी रहा है। यही सबसे बड़ी बात है कि हम धर्म के नाम पर पता नहीं क्या क्या मान रहे हैं। आर्य समाज उस दुख की वेदना को दूर करने के लिए, क्योंकि धर्म ही सुख प्रदान कर सकता है, परंतु धर्म का सही स्वरूप, धर्म एक है, अनेक नहीं है। उसको समझकर उसका आचरण करने से ही मनुष्य नहीं, व्यक्ति से विश्व तक सुखी हो सकता है। यही आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है। और 5 दिनों में आपने ऐसा ही कुछ सुना होगा। मैं पुनः इस कार्यक्रम के आयोजक करता और इस आर्य समाज के जो प्रमुख अधिकारी हैं उन सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। ओम शांति। बहुत ही सुंदर हमारे प्रधान जी का हम सब वाणी